हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो अभी सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 8:30 और अराउंड 9। तो वेदर आप देख सकते हो, धूप है, बट लाइक फ्रॉम पास्ट 4-5 डेज़ काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, जस्ट लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में होती है। लेकिन अभी वेदर अच्छा हो गया है, मतलब हवा ठंडी है और गर्मी नहीं है, मतलब स्वेट नहीं कर रहे आप। अदरवाइज़ पिछले 4-5 दिन थोड़ा सा था यहाँ पे डिफ़िकल्ट, बट पोर्चुगल में ऐसा ही है। समर्स में ना, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या गर्मी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्या? तो गर्मी यहाँ पे ऐसे ही है, मतलब जो मैक्सिमम मैं बता रही हूँ आपको, जो गर्मी रहती है 15 से 20 दिन रहेगी, जो अभी टाइम चल रहा था। उसके बाद मौसम अच्छा हो जाता है, और जो गर्मी होती है वो भी सिर्फ उतना ही है कि धूप में है तो गर्मी लगती है। अदरवाइज़ घर के अंदर तो यहाँ पे सीलिंग फ़ैन भी नहीं होते, जैसे, क्योंकि वेदर उस तरीके का नहीं है। ठीक है, तो फ़िलहाल वेदर अच्छा हो गया है और बाहर आने का मन करता है सुबह सुबह, लाइक अच्छा फ़ील होता है। ठीक है, और जैसे अभी पीछे गर्मी की बात करूँ तो तब भी ऐसा नहीं था कि जैसे दिन में डे आवर्स में धूप थी तो हो जाती थी, बट शाम के टाइम 7-7:30 बजे के बाद आप बाहर जा सकते हो, और काफ़ी सेफ़ है यहाँ पे। सेफ्टी का पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि क्या सेफ़ है या नहीं है, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि आप, जैसे जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि इंडिया में आप 9 बजे किसी पब्लिक पार्क में जाने का नहीं सोच सकते। एज ए गर्ल इट्स बिकम मोर डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स, लेकिन लड़कों के लिए भी सेफ़ नहीं है, लाइक रात को अगर आप जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी गर्मियों में क्या रहता है, रात के 9 बजे तक भी रोशनी रहती है, लगभग 8-8:30 बजे तक तो ये रहता है कि धूप ही रहती है। उसके बाद 9 बजे के बाद भी, 9-9:15 बजे तक भी क्या रहता है कि मतलब मौसम, रोशनी रहती है, सॉरी। तो उतना मतलब आप आराम से पार्क में रह सकते हो, आपको सेफ्टी वगैरह का सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा फील भी नहीं होता अनसेफ सा। ठीक है, तो ये यहाँ का डिफरेंस है भाई, एज़ कम्पेयर टू इंडिया अगर मैं बताऊँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर इंडिया की बात करूँ, दिल्ली तो स्पेशली फेमस है थोड़ा सा क्राइम के मामले में, बट यहाँ पे सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे छोटी छोटी भी चीज़ें, जैसे फ़ोन वगैरह है ना, या इस तरीके की चीज़ें हैं, उस मामले में भी ठीक है। मैंने तो कोई देखा नहीं, ना मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ समटाइम्स, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे रात को भी क्लासेस होते हैं स्विमिंग वगैरह की, तो बच्चों के साथ आती हूँ मैं, 8:30-9 बजे के करीब आती हूँ, रोड से आते हैं, मतलब क्लासेस के बाद, तो भी मतलब ऐसा अनसेफ या अनईज़ी सा फील नहीं होता। जस्ट फील लाइक नॉर्मल, कि जैसे हम नॉर्मल अपना कोई भी काम डे आवर्स में करते हैं, वही रात में भी वैसा ही लगता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा फील हो कि अनसेफ फील हो, या फिर हम रात के टाइम बाहर हैं, या इस तरीके की कोई फीलिंग आए। तो सेफ्टी के मामले में तो अच्छा ही है, मुझे तो सही लगता है। बाकी हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आई लाइक कैन नॉट डिनाई, बट ऐसा कुछ इशू है नहीं। ठीक है, और दूसरा जो डिफरेंस है कि जैसे वुमेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्लोथिंग वगैरह का होता है ना, इंडिया में थोड़ा सा आपको अपने सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से कपड़े वगैरह हो गया, या आपका सोशल बिहेवियर हो गया, या रहना हो गया, तो उस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी पहनो जो आपका मन है, नो वन इज़ गोइंग टू जज। आपको इंडियन पहनना है, आप इंडियन भी पहन सकते हो, लाइक ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अजीब लगेगा या कोई आपको जज करेगा। नो वन लाइक बोदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस सी फील होती है, फ्रीडम सी फील होती है, कि वो एक बर्डन सा हट जाता है। आई नो जो लोग इंडिया से हैं वो देख रहे होंगे, तो दे कैन अंडरस्टैंड। तो इंडिया में थोड़ा सा हमें अपना सोसाइटी के हिसाब से बोलना, चालना, रहना, वो चीज़ें करनी पड़ती है। अगर कोई अलग से करता है तो सम काइंड ऑफ लाइक जजमेंट उनके लिए होती है। तो यहाँ पे नहीं है ऐसा, आराम से काफ़ी फ्रीडम सी फील होती है। आप पार्क जा सकते हो,
ठीक है, सुबह सुबह आसपास पार्क होते हैं, आराम से जाओ, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी पहनो, किसी भी टाइम बाहर जाओ। ये भी नहीं है कि ये सोचने की ज़रूरत है भाई अब शाम हो गई, इस टाइम बाहर जाए या ना जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जा सकते हैं। तो आई होप थोड़ा सा सेफ्टी के मामले में आपको समझ आएगा। मतलब एज सच कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ नहीं है, उसके अलावा भी सुनने में भी नहीं कम ही आता है, होता होगा तो आई डोंट नो, बट होता नहीं है, क्योंकि होता हो आसपास तो पता चलता है। और मेन बेसिक जैसे अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो वही है कि अगर आप रात को भी बाहर निकल रहे हो 9 बजे भी आप पार्क में और अपने आप को सेफ फील कर रहे हो तो आई थिंक देन इट इज़ सेफ। तो यही है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये है यहाँ का एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसका पार्क है ये, ठीक है। तो स्कूल वगैरह पास में ही है। और जैसे आप जब अप्लाई करते हैं ना तो कोशिश रहती है कि आपको आपके नियरेस्ट स्कूल दिया जाए। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स का होता है कि आपके नियर बाई 5 किलोमीटर में ही आपको स्कूल अलॉट होते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी है कि आप अप्लाई करते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ पूछी जाती है कि हाँ 2-3 आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। तो जो भी आप एड्रेस प्रूफ देते हो उसके नियर बाई जो होता है वो आपको मिल जाता है। उसके अलावा ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन होता है। सपोज़ इन बिटवीन आप लाइक आपका एड्रेस चेंज हो रहा है इन बिटवीन सेशन, तो आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हो स्कूल टू स्कूल। तो इट्स जस्ट लाइक सेम जैसे इंडिया में होता है वैसा ही है। अभी यहाँ पे जैसे मॉर्निंग का आवर्स है ना, थोड़ा आपको रश पता चल रहा होगा, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। बाकी दोपहर में तो काफ़ी शांत हो जाता है। और ये जो है ये मेन रोड है तो इस पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आएगा। अंदर जैसे गली कह सकते हो, यहाँ पे रुआ बोलते हैं गली को, तो वहाँ पे बड़ी शांति सी रहती है। आपने कभी लाइव वगैरह में भी देखा होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ की डे टू डे लाइफ का थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगा हो किस तरीके से रियल लाइफ यहाँ पे होती है, नॉट ओनली द टूरिस्ट प्लेसेस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।